आज का ये विषय व्यक्ति की मानसिकता के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है और ये एक बीज को रोपित करने वाली बात है अपने मन के भीतर। जब हम किसी एक वर्ष का टारगेट बनाकर चलते हैं कि यहाँ मुझे एक फ्लैट खरीदने का निर्णय लेना है, इतनी पूंजी मुझे जुटानी है कि मैं एक फ्लैट खरीद पाऊँ, भले ही आगे जाकर किश्तों के साथ में चलता रहूँ, किंतु एक बार अपने लिए इमूवेबल एसेट को परचेज कर जाऊँगा। ये एक बीज व्यक्ति अपने मन के भीतर डालता है। तो वहीं पर साल की शुरुआत में या किसी 6 महीने की शुरुआती स्तर पर वो अपने जीवन को सोचता है और ये कहता है कि मुझे वहाँ फलां जगह घूमने जाना है, इसके लिए इतना रुपया और पैसा जुटाना है। तो लगातार आपका जो मन है, मानसिकता है, उसी के साथ में इवॉल्व होती चली जाती है। वहीं आपने 15 साल के निवेश की एक प्रवृत्ति अपने साथ में जोड़ी और उसको बहुत अच्छे से अपने भीतर रोपित करके रख दिया। उस सोच को लगातार आप विचार के साथ में लेकर चले कि नहीं, मुझे इसी तरह की अप्रोच के अंदर आगे बढ़ना है, इसके अलावा कोई और सोच है नहीं। तो वहाँ से आप धीरे धीरे उसके साथ में इवॉल्व होना शुरू करते हैं, उसके साथ में अपनी सोच को लेकर चलते हैं। वहीं आप ये सोच लेते हैं कि मुझे 15 साल तक जॉब करनी है, जो रुपया पैसा आ रहा है खर्च करना है, रेंटल बेसिस के ऊपर रह रहा हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं किस शहर के अंदर कब जाकर रहूँगा। तो आप उस सोच के साथ में नहीं चलते कि मुझे कोई निवेश करना है। वैसे ही आप धीरे धीरे अपनी परिपक्वता को भी वैसे ही देखते चले जाते हैं। ये सारी ही प्रवृत्तियां मन के भीतर बीज के रोपण के साथ में जुड़ी हुई है। आपने धरती के भीतर किसी भी एक पौधे का या किसी भी एक प्राकट्य वृक्ष का छोटा सा बीज डाला, तो वहां से उसे लगातार उसको सींचना होगा, धैर्य के साथ में, श्रम के साथ में बढ़ते हुए देखना होगा। वो उस पेड़ का एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो कभी पौधा बनेगा, सैपलिंग के स्वरूप में आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो वहीं जीवन के भीतर भी बच्चों के साथ हम कौन से ऐसे बीज रोपित कर रहे हैं, निरंतर उसको कितना डेवलप कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की कला के साथ में रुचि होती है, एक दिन में जन्मी और दूसरे दिन ही वो मन से लुप्त हो गई, तो व्यक्ति कहीं पहुंचने वाला नहीं होगा। उस बच्चे का भविष्य उस क्षेत्र के साथ में इतना गहरे से जुड़ता नहीं है। तो यही स्थिति हमारे मन के भीतर भी है। हम निवेश की स्थितियों को लेकर चलते हैं तो भविष्य के साथ में उस ओर से जुड़ते हैं। हम खर्चों की स्थितियों को लेकर जुड़ते हैं तो उस लक्ष्य की ओर जाते हैं। एक व्यक्ति की उम्र के साथ में अब उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी विवाह की उसके साथ में है, तो लगातार उन खर्चों के साथ में जुड़ता है और वैसी प्लानिंग होती भी है और वो निरंतर बढ़ता भी चला जाता है। तो ये सारी ही मन के भीतर की अवस्थाएं हैं जिसके साथ में हमको बीज रोपित करने की आवश्यकताएं बहुत गहरे से है, जिसके साथ में चलने की आवश्यकताएं भी व्यक्ति को होनी चाहिए। हम निरंतर ये प्रयास करें कि स्वयं के भीतर कौन से विचारों को हम ग्रहण करने की ओर जा रहे हैं, अपनी संतान को भी ऐसे कौन से विचार दे रहे हैं जिससे कि वो इसी तरह से इवॉल्व होते चले जाएं। तो जब भी हम किसी वर्ष का संकल्प बनाने वाले हों, अपने जीवन के भावी वर्षों के साथ में कुछ नया सोचने वाले हों, तो उन सारी ही स्थितियों को ग्रहण करें जो अपनी सोच के साथ बहुत गहरे से उतर सकती है। हम जो चाहते हैं उसके अंदर एक इवॉल्विंग प्रोसेस आता है तो लक्ष्य जरूर पूर्ति की ओर चला जाता है। हम यहाँ 17 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव मकर राशि में ही गमन कर रहे हैं। रविवार रहेगा, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति प्रमुख तारा ग्रह आज अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे और 13 फरवरी 2021 तक कंबस्ट अप्रोच में ही रहने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो भागदौड़ बनी हुई थी, आज उसमें एक ठहराव आएगा। नौकरी पेशा जीवन में चिंताओं से दूर हटकर चिंतन बढ़ेगा और वहीं हम जिस वजह से खुद को फ्रस्ट्रेट करके चल रहे थे उससे कैसे आज़ाद हो सकते हैं, ये सारी ही कामनाएं मन के भीतर बहुत गहरे से यहाँ पर उतरती चली जाएंगी। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं गृहस्थ जीवन का पूरा सहयोग हमको यहाँ पर प्राप्त है। इसी वजह से उनके साथ मिलकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है उस ओर आप जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो समय बीत रहा है वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आगे जाना चाहते हैं, ये सारी ही चेष्टाओं को आगे आप बढ़ा पाएंगे। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में भी बड़े बेनिफिट आपके सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य के साथ में रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिससे भी थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपको यहाँ पर
बनी हुई है। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। तो साथ ही साथ भूमि संबंधित कामकाज में आज जितने तीव्रगामी होकर आप बढ़ना चाहते हैं, उस पोजीशन और पॉसिबल अप्रोच के साथ में बढ़ने की स्थितियों को थाम कर आपको चलना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो आजीविका का नया साधन विकसित करना है आपको, इसके बारे में इस रविवार के दिन एक सोच और विचार को लगातार मंथन के स्वरूप में आप लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक बात। तो वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर बारंबार जो छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ सकती थी, उसका लंबे समय के लिए सम्यक समाधान कैसे सामने आ सकता है, इस सोच को भी अपने भीतर बहुत अच्छे से विकसित करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसी समय के अंदर जब व्यक्ति के लिए भाग्य का सहयोग भी हो और वो घर परिवार के साथ में किसी भी बात को मनवाने की ओर जाना चाहता हो, कन्विंस करने की ओर जाना चाहता हो, ये दिन आपके लिए वहां पर भी संभावित स्वरों के साथ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहां आपके लिए सकारात्मक जो संप्रेषण होते हैं वो निरंतर बने रहने वाले होंगे। तो साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, उसका भी समाधान सम्यक स्वरूप में आपके सामने रहने वाला है। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज या फिर किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपको बहुत अच्छे से उन्मुख करने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां भाग्य का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होता चला जा रहा है। और इसी भाग्य के सहयोग के साथ में जो दूसरी सबसे बड़ी गतिविधि सामने नजर आती है, वो ये भी है कि आप अपने पराक्रम में भी वृद्धि देखेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपको एक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है। ये दिन आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जाएगा। अनुशासन के साथ जो आप चले हैं, उसको आज भी रविवार के इस दिवस विशेष में भी मेंटेन करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कामकाज की जद्दोजहद के अंदर रिश्ते कई बार पीछे छूट जाते हैं और वहां से उल्हाना लगातार मिलती है। आज ऐसी सारी ही नकारात्मकता को दूर हटाने का प्रयास करें। रिश्तों में इस तथाकथित युग में जब भी कम्युनिकेशन में गैप आता है, तो व्यक्ति वहां पर दुराव की स्थितियों को समझ बैठता है कि नहीं, रिश्ते खराब हो चुके हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बातचीत के अंदर भागदौड़ की वजह से थोड़ी सी कमी आई है, उसको फिर से आप पाटने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप फिर से किसी पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, किसी नए कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, जिसकी आपको भी हाल ही में आवश्यकता नजर आ रही है। संकल्प शक्ति की कमी लगातार चल रही थी, जिससे हम उस ओर बढ़ नहीं पा रहे थे। यहाँ आपके भीतर की प्रेरणाएं आपको उस ओर बढ़ाने का कार्य पुनः कर रही है। जागृति की अवस्थाओं के साथ में चलें और अपने कामकाजी जीवन के साथ में एक बार पूरे ही दिन की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। उससे ही आप स्पष्ट तौर के ऊपर आगे गतिमान होते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति हमारे साथ में बनी रहेगी। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन यहां हमारी ओर से निकल कर आता है। तो साथ में ही रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज यहां आपको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। कामकाजी जीवन में बड़े समझौतों से आपको बचना चाहिए। आज वाणी के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर यह ध्यान रखें कि संवेदनाएं जीवन का एक प्रमुख आधार है। जहां भी जुड़ रहे हैं, जिस हिसाब से भी जुड़ रहे हैं, आत्मीयता के भाव पूरे तरीके से हम रखने वाले रहेंगे, जिससे कि एक बेहतरी निरंतर स्थापित होती चली जाए। इसी समय के अंदर जो कर्ज संबंधी समस्याएं बनी हुई थी, उन समस्याओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए एक और बेहतर आधार देख पाएगा कि सॉल्यूशन सामने है। किंतु आप आसान रास्ते की ओर जाने से बचिएगा। जो लॉन्गर टर्म की अप्रोच आपके सामने कर्ज के एक तरह से भुगतान को लेकर सामने आ रही है, उसके साथ में चलना हितकारी आपके लिए ज्यादा रहने वाला है। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को आज यदि आप टालकर चलते हैं, तो यहाँ ज़्यादा बेहतरी रहेगी। आप सप्ताह की शुरुआत के साथ में ऐसी पोजीशंस को आगे बढ़ाएं तो बेहतर है। आज थोड़ा सा रुकना अवश्यंभावी तरीके से आपके लिए अच्छा है। तो दूसरी ओर इस बात को भी मन के भीतर बहुत अच्छे से चिंतन में लेकर चलिएगा कि आप यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में बड़ा निर्णय आज लेने वाले नहीं हो, उसी में हितगामी स्थितियां निहितार्थ है। वहीं सिंह राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए आधारभूत स्तर के ऊपर नवीनता देने वाला होगा और यहीं से आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारी आपने यहाँ वृहद स्तर के ऊपर प्राप्त की है वो बेहतरी आपको देती चली जाएगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में भी ये समय विशेष आपको बहुत अच्छे से बेटरमेंट की एक पॉसिबल अप्रोच की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन से पूर्णतया जो आपको सुख प्राप्त होना चाहिए, उनके साथ में विचारों के आदान प्रदान करने वाले स्तर के साथ में भी एक सम्यक दृष्टिकोण जो स्थापित होना चाहिए, वो भी यहां एक बहुत अच्छे स्वरूप में आपके साथ में चलने वाला रहेगा। सिंह राशि के जातकों से एक निवेदन मैं और भी करना चाहता हूं कि आप इस रविवार के दिवस विशेष में अपनी प्लानिंग के अंदर कुछ नयापन जरूर लेकर आएं और अगले सप्ताह के अंदर किस तरह से समय बचाया जा सकता है जो हम शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के साथ में जोड़कर चल पाएं या कोई और निवेश की प्रवृत्तियों के साथ में चल पाएं, किसी और सब्जेक्ट की ओर हम डीपर रिसर्च में जाना चाहते हैं उस और चल पाएं, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आज ये दिन प्लानिंग के लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भाग्य का उत्तरोत्तर सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है, तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आज आप जरूर इस रविवार के दिवस विशेष में करते चले जाइएगा। ये भी एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर जो पारिवारिक जन है, किसी भी व्यक्ति को या मित्रों को हमारी आवश्यकता है, आज हम सारे ही काम छोड़कर वहां पर भी अपनी अटेंटिव अप्रोच जरूर दर्शाने वाले रहें। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति है। तो वहीं कन्या राशि, सोच में जो कई बार एक पैनापन नहीं होता और हम दूसरे लोगों की सोच को ग्रहण करके चलते हैं, आज उससे आपको बचना होगा। फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच बिल्कुल भी हावी नहीं होने पाए। कामकाजी जीवन के अंदर जितना धैर्य हम स्थापित करके चल सकते हैं, उतना स्वयं के लिए बेहतर आधार निर्मित होता चला जाएगा। दूसरी पोजीशन में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो शत्रु बने हुए थे, आज आप एनालाइज करें कि जो भी ऑफिस कल्चर में, व्यापारिक जीवन के अंदर लोग परेशान कर रहे हैं, तथा कथित तौर के ऊपर कितनी बाधाएं उन्होंने उत्पन्न की है और कितनी बाधाएं हम मानसिक स्तर के ऊपर लेकर चल रहे हैं, वहीं से एक प्रिसाइज क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाती है। इस बात को अपने मन के भीतर बहुत गहरे से लेकर चलने का प्रयास आप यहां पर कीजिएगा। तो वहीं दूसरे आधार पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसी समय विशेष के अंदर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करने के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा सा रुकना, भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की ओर नहीं जाना। वाणी संबंधित कार्य विशेष के अंदर भी शब्दों को नाप तोल कर बोलने की आवश्यकताएं रहेंगी और उसी से आप अपना वृहद प्रभाव अलग तरीके से दर्शाते चले जाएंगे। एक बात और ख्याल रखी जाए कि यहाँ पर हम कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज में औचक रूप से कोई भी निर्णय जीवन के भीतर प्रवेश करवाने वाले नहीं हो। धैर्य के साथ में चलने की पूरी आवश्यकता यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ये भी एक करबद्ध आपसे निवेदन है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जा रहा है, जो भीतर एक सकारात्मक संप्रेषण संध्या समय अंतराल के बाद में देने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, यहां क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए वृद्धि है। कोई भी ऐसी टास्क आपको दी जाती है, पहले लगता है कि पूर्ण नहीं हो पाएगी, किंतु फिर लगता है कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, आगे बढ़ने पर लगता है कि अब तो पूर्ण करके ही दम लेंगे। ये सोच आज आपके साथ में मौजूद रहने वाली है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति यहां पर अपने को एक नई निपुणता के साथ में लेकर चल सकता है। ये एक बात। तो दूसरे स्तर आधार पर आप इस सोच को भी बहुत अच्छे से अपने भीतर स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहीं से आपको जब भाग्य का सहयोग प्राप्त हो तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के इस दिन भी कामकाज सामने आएंगे, किंतु आपकी जो एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी है वो इतनी हावी रहेगी कि आप उसको पूर्ण करके ही, जैसा मैंने बताया, दम लेंगे। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। यात्रा संबंधी कामकाज में निर्बाध गति के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य आसानी से करने वाले हों तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ सामने निकल कर आ रहा है। ये भी एक मंतव्य में स्पष्ट रखने वाली स्थिति आपके लिए
रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करना यहाँ पर हितकर है आपके लिए। डिसिप्लिन की जो अप्रोच आपने बनाकर लगातार रखी है, आज उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की रिक्वायरमेंट है। कई बार हम खुद को इतने तनाव के साथ में लेकर चलते हैं कि रविवार को रविवार के स्वरूप में ले ही नहीं पाते। उससे आज बचिएगा। ये दिन आनंद के साथ में चलने का है। ये दिन घर परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का एक स्तरगामी आधार भी है। इन सारी प्रवृत्तियों को अपने भीतर समेट कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आपके भीतर कुछ अज्ञात भय की स्थितियां सामने आ सकती है, जिससे आप बचने का प्रयास करें। दूसरे स्तर के ऊपर यह भी देखिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हैं और आप अपने व्यापारिक जीवन में कार्य कौशल के साथ में चलते हुए कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, इन परिवर्तनों में एक सम्यक दृष्टिकोण रखें। थोड़ा सा धीमापन रखने का प्रयास जरूर करें। दूसरी ओर इस बात पर भी स्पष्टता रखने की आवश्यकता आपको है कि आजीविका का जो साधन आपने विकसित किया है उसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी आ रही है तो हम अभी तक भी धैर्य के साथ में सुलझन की ओर जाने वाले रहेंगे। दूसरी ओर रिसर्च संबंधी कामकाज या विदेश के साथ में जुड़े हुए किसी भी कामकाज के अंदर ये समय एक महत्वपूर्ण और बढ़िया दृष्टिकोण आपको दे रहा है, इसको भी अपनाकर चलने की आवश्यकता है। घर परिवार के साथ में छोटे छोटे जो कलह के माहौल बने हुए थे उससे भी आज आप कहीं न कहीं पार पाते चले जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि कुछ नया सीखने का अवसर आज मिलेगा, उसको अपनाकर चलना आवश्यक है। वहीं से जीवन एक नई गति को थाम कर बढ़ने वाला होगा, ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ पर नजर आता है। लेखन संबंधी कामकाज में भीतर का चिंतन आपको बहुत कुछ लिखने का मौका देगा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लंबे समय तक जो आजीविका का माध्यम एक तरीके से विकसित होता है वो प्रवृत्तियां आज आपके साथ में बनी हुई है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए जो पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए, जो भाग्य का सहयोग प्राप्त होना चाहिए, उसके पूरे ही आधार आपके साथ में रहने वाले हैं। तो दूसरे स्तर के साथ में यह भी देखें कि हम अपने लिए जो एक बेहतर आयाम स्थापित करना चाहते हैं अपने कामकाज के अंदर, कार्य कौशल के अंदर, वो भी सब कुछ एक बेहतर तरीके से बना हुआ आधार मात्र है, यानी उस ओर आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं आज। साथ ही साथ में महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चिंताएं बनी हुई थी आज वो रविवार के दिवस में कम होती चली जाएंगी आपके लिए। साथ में ही जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपने अपना कर रखी है उसको और अच्छे से डेवलप होने दीजिए। घर परिवार के साथ में चिंताएं जो थी अब वो दूर होती चली जाएंगी और वहीं पर जो खर्चे नियंत्रण की ओर आपको लेकर आने थे उसकी संभावित प्रवृत्तियां भी आज आपके सामने बनी हुई है, उसको भी अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यानी कि कैसे हम अपनी प्लानिंग को और ज़्यादा तीव्रगामी कर सकते हैं और कैसे एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं स्क्वीज करने की ओर जा सकते हैं, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करनी चाहिए। वहीं पर जो ऊर्जा का स्तर है वो सुबह से लेकर शाम तक एक सरीखा बना रहे, कामकाज के अंदर एक तरह से हम जुटे रहें, ये प्रयास भी आपके लिए सार्थकता की हदों को निर्मित करते चले जाएंगे। तो वहीं यदि मैं मकर राशि की चर्चा करता हूँ तो आप सर्वप्रथम यहाँ पर देखिएगा कि धनागमन बहुत अच्छे से है, फाइनेंशियल गेन मिलता चला जाएगा, उसमें कोई रुकावट और बाधा नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी सौदे अटके हुए थे वो पूर्णता की ओर अग्रसर रहने वाले होंगे और दूसरे आधार के ऊपर जो आप कामकाज में नयापन लेकर आना चाह रहे थे उसकी प्रवृत्तियां भी यहाँ बहुत अच्छे से अग्रगामी रहने वाली है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए जब व्यक्ति को भाग्य का सहयोग प्राप्त हो और वो कहीं पर यात्रा करके किसी निर्णायक कामकाज को पूर्ण करने की ओर जा रहा हो, वहाँ पर भी आपके लिए स्पष्टता बहुत अच्छे से रहने वाली है। लंबे समय की प्लानिंग के आधार पर यहाँ लिए गए निर्णय सार्थकता की हदों को निर्मित करेंगे। तो वहीं वाणी में जो लगातार एक विकार की स्थितियां उत्पन्न होकर चल रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में बनी रहने वाली है। वहीं एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ जहां जहां रिश्तों में अटकाव चल रहे थे वहां पर भी आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अब सामने रहेगी। कुंभ राशि, चंद्रमा आज कुंभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं तो इसी वजह से आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि है। छोटी छोटी जो मनोकामनाएं कहीं न कहीं हम लेकर चल रहे थे और उनकी पूर्णता जो खुशी देती है ये आधार आज आपके साथ में रहने वाला है। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। साथ ही साथ में जो गृहस्थ जीवन का सहयोग हमको प्राप्त होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से प्राप्त है, वहां से जो खुशियां हासिल होनी चाहिए आपके साथ में रहने वाली रहेंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण
कारण से ये दिन वायु जनित विकारों से थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और अभी तक जो कुछ सुखद क्षण है वो सामने नहीं आ पा रहे थे, या हम जो मन का हाल अगले व्यक्ति के सामने रखने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु मन के भीतर इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि उस स्थिति को रखा जाए, यहाँ स्पष्टता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक आधार आपके साथ में बना हुआ है। वहीं मीन राशि, यहाँ जो खर्चों से संबंधित स्थितियां होती है आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आत्मविश्वास में कमी है, इसी वजह से कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं वहाँ अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझने से आज आपको बचना चाहिए। और वहीं जहाँ पर भी आलस्य बहुत ज़्यादा हावी होने लगे तो ये समझिएगा कि रविवार का दिन मिला है, कहीं ना कहीं नई सोच को उजागर करना है, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए चिंतन की ओर जाना है। ये सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलें। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से आपको यहां पर रुकना होगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी प्लानिंग में आज ये दिन इतना हितकर नहीं कहा जाएगा। जिस दिन का कामकाज है उसी दिन की प्लानिंग करते हुए चलें। स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, वहां से आपको कहीं पर भी अब आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और कर्म के साथ में जो आप लगातार चल रहे हैं, उन्मुख हैं, वहीं से एक बेटरमेंट निकलकर अंततोगत्वा जरूर आपके सामने होगा। ये भी एक निर्णायक प्रवृत्ति बनी हुई है। तो ये था 17 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।